बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम हमने 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। इसमें आपने फाइंड करने हैं, सेंटर फाइंड करना है, फोसाई फाइंड करके बताना है, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस। आपको एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी जाएगी। सबसे पहले आपने देखना है कि वो कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड में है या जनरल फॉर्म में है। तो आपने उसको बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, यानी एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो कोशिश करनी है कि राइट हैंड साइड पे पहले 1 क्रिएट कर लें। अब देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की जो इक्वेशन दी गई है वो कुछ यूँ है, हमने इसको अब चेंज किया है। यहाँ पे 1 क्रिएट करने के लिए हमने इसको 16 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 16। जब यहाँ 16 पे डिवाइड करेंगे तो 4 के साथ 16 कैंसिल होगा, तो वाई स्क्वेयर बाई 4 एंड इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये देखें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई है, जो कि यूँ बन गई है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, जिसमें ये शो हो रहा है कि जो ए स्क्वेयर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है क्या, बी से। और मैंने आपको बताया था कि जो कोफिशेंट जिस वेरिएबल के नीचे आएगा और उसकी वैल्यू बड़ी होगी वो आपका मेजर एक्सेस होगा। यानी आपका जो मेजर एक्सेस है वो कौन सा है, एक्स एक्सेस पे है। यानी जो आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये शो कर रही है कि जो अगर आप डायग्राम बनाएं, ग्राफ बनाएंगे, तो वो आपका जो मेजर एक्सेस होगा वो किस एक्सेस के लॉन्ग होगा, एक्स एक्सेस के लॉन्ग होगा। ये चीज़ें पहले आपने पता कर लेनी है कि कौन से एक्सेस पे हम जा रहे हैं, ताकि फिर आगे फर्दर जो चीज़ें आपने फाइंड करनी है उसमें आप भूलें नहीं। तो अब देखें हेयर, वहाँ पे देखें तो ए स्क्वेयर किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, 16, बी स्क्वेयर इक्वल टू 4। इस तरह ए की वैल्यू 4 बन जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सबसे पहले हमने चूंकि सेंटर फाइंड करना है, तो हमने ये फार्मूला लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। वैल्यूज़ लगाई, हमारे पास रिमेनिंग 12 रहा, इसका स्क्वेयर रूट लगा, तो 12 को हम 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, तो आंसर 2 स्क्वेयर रूट 3 आ जाएगा। अब चूंकि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन नहीं थी, तो डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो सेंटर होता है वो एक्स भी 0 पे होता है और वाई भी क्या होता है, 0 पे होता है। तो सेंटर, पहला पार्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सेंटर क्या हुआ, 0 0 इज द सेंटर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट आपने क्या फाइंड करना था, फोकस पॉइंट यानी फोसाई फाइंड करने हैं। फोसाई, अब मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया है कि आप किस एक्सेस पे जा रहे हैं, एक्स एक्सेस पे जा रहे हैं, तो आपके फोकस पॉइंट भी किधर होंगे, एक्स एक्सेस पे होंगे। तो हमने जर्नल क्या पढ़ा था जब डायग्राम डिस्कस की थी, कि जो फोकस पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस सी कॉमा 0 माइनस सी कॉमा 0। यानी एक्स एक्सेस के लाएंगे तो एक्स क्या होगा, प्लस माइनस सी, उस वक्त वाई तो 0 होगा। अब सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, वो क्या लगा देंगे, 2 स्क्वेयर रूट 3 y इक्वल टू 0। तो आपका ये पॉइंट क्या बन गया, प्लस माइनस 2 स्क्वेयर रूट 3 कॉमा 0 आर दी फोसाई ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये फोकस पॉइंट आ गए। अब अगली बात वर्टिसेस की आ जाती है। चूंकि एक्स एक्सेस पे लाई कर रहे हैं तो वर्टिसेस भी किधर होंगे, एक्स एक्सेस पे होंगे। यानी ए डैश जो होते हैं वो मेजर एक्सेस पे होते हैं। तो वर्टिसेस भी क्या, उनको हम ए से रिप्रेजेंट करते थे पॉइंट्स को, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए। चूँकि पॉजिटिव साइड पे भी हो सकते हैं, नेगेटिव साइड पे भी हो सकते हैं। उस वक्त वाई तो 0 होगा। अब ए की वैल्यू भी हमें पता है, ऊपर हमने फाइंड आउट की हुई है, देखें कितनी है, 4 है। तो वो जो हमने पुट कर दी, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट क्या बना, प्लस माइनस 4 कॉमा 0 आर दी वर्टिसेस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगला चौथा पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी। उसका आसान सा फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ए ई इक्वल टू सी। यहाँ से ई फाइंड आउट करें तो सी डिवाइडेड बाय ए। सी और ए दोनों की वैल्यू मालूम है, जस्ट आपने वैल्यूज़ लगानी है। ये कैंसिल किए तो आपके पास क्या आ गई, एसेंट्रिसिटी आ गई। लास्ट चीज़ आपने क्या फाइंड करनी है, डी टी एक्स फाइंड करनी है। तो डी टी एक्स फाइंड करने के लिए हमने ये तो मालूम किया हुआ है कि हमारा जो डी टी एक्स है वो किधर है, एक्स एक्सेस के लॉन्ग है। तो एक्स एक्सेस के लॉन्ग डी टी एक्स क्या, सिंपल ये लिखेंगे, एक्स इक्वल टू, लास्ट टाइम हमने ये डी टी एक्स प्रूव भी किए थे कि प्लस माइनस क्या होते हैं, सी ओवर ई स्केयर। सी की वैल्यू भी लगा दी, ई की वैल्यू उसका स्क्वायर ले लिया, ये वैल्यू ऊपर आएगी, कुछ कैंसिल होंगे, तो आपके पास आ गया प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 आर दी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल, वो जो पांचों चीज़ें आपने फाइंड आउट करके देनी थी वो आपकी पांचों की पांचों चीज़ें आ गई हैं। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम है एज इट इज़। मैं अगले पार्ट की तरफ मूव करता हूँ जी। तो बच्चों आगे इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है, तो उसमें अगर आप इक्वेशन देखें तो अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन नहीं देगी, बल्कि एक जर्नल फॉर्म वाली इक्वेशन दी गई है, जो कुछ यूँ होती है। आपको याद भी होगा कि यूँ हमने पढ़ी थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर एंड इक्वल टू 1। अच्छा, अब देखें तो राइट हैंड साइड पे तो 1 है, ये तो एक हमारे लिए आसानी होगी कि हमें 1 क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो थोड़ा सिंप्लीफाई, यहाँ पे होना चाहिए था x माइनस एच, यानी x अकेला होना चाहिए, 2 आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिए स्केयर के अंदर ही। 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1/2 बन जाएगा। यहाँ
वाली कंडीशन ठीक है, यहाँ से कॉमन नहीं, यहाँ पे y ऑलरेडी खुद अकेला ही है। अच्छा फिर ये 2 हम बाहर ले आए, 2 की स्क्वायर से जब बाहर निकालेंगे तो 4 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा हमने अगेन मैंने इसको लिख दिए। अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, ये अब जर्नल इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखी हुई है, हमने उसको स्टैंडर्ड में लेके जाना है। हमने लेट कर ली है कि जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू है ये कैपिटल एक्स है, वो 4 चैप्टर वाली जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी 4.2 में, ये वो वाली कंडीशन है कि कैपिटल एक्स इक्वल होता है एक्स माइनस एच के और कैपिटल वाई इक्वल होता है वाई प्लस के जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। तो ये दोनों आप हमने लेट कर लिए हैं, दोनों को उठा के यहाँ पुट कर दें तो ये क्या अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये एक्स कैपिटल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, मैंने खुद लिख दी है, ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैपिटल वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। अब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गई है जो कि किस सिस्टम में चलेगी, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई सिस्टम में, जबकि हमने जो फाइनल आंसर निकालने हैं वो स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में निकालने हैं, चूँकि क्वेश्चन हमें स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में गिवन है। लेकिन हम पहले उसको इससे हल करेंगे, जहाँ फिर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आएगा वहाँ पे जो हमने लेट की हैं दोनों वैल्यूज़ वो पुट कर देंगे तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए ये लिखा है विच इज़ इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन एक्स वाई सिस्टम हुज मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको पता कैसे चलेगा कि मेजर एक्सिस कौन सा है। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला फैक्टर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो हमने एक ही केस पढ़ा हुआ था कि a अगर ग्रेटर देन b रखा जाए तो जिसके नीचे वो क्या होगा, बड़ी वैल्यू होगी, वही आपका क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा। अब क्या है कि ये 16 बड़ा है तो इसका मतलब है ये a स्क्वायर को करस्पॉन्ड कर रहा है और ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, b स्क्वायर को। तो जो ये वैल्यू बड़ी है तो आपका मेजर एक्सिस किस पे आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है। तो इसका मतलब है आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे, आपकी एसेंट्रिसिटी होगी, आपके DTX निकलेंगे, आपके फोकस पॉइंट आएंगे, आपके वर्टिसेस आएंगे, वो सारे के सारे किधर होंगे, y एक्सिस पे होंगे। तो अब देखें हेयर a स्क्वायर की वैल्यू देखें, अब ये a स्क्वायर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, चूँकि हमने इसको बड़ा कहा हुआ है ना, तो ये बड़ा वैल्यू जो होगी वो a की वैल्यू कंसिडर की जाएगी। a स्क्वायर 16 है, b स्क्वायर किसकी वैल्यू है 1 है, जो कि a इज़ ग्रेटर दैन b। तो यहाँ से c निकाल लिया, वो 15 आया, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट 15 आ गया। सेंटर चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रही, अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की फॉर्म है, तो कैपिटल एक्स भी 0 पे होना चाहिए और कैपिटल वाई भी 0 पे होना चाहिए। अब कैपिटल एक्स को हमने लेट किया हुआ x माइनस 1/2 और कैपिटल वाई वाई प्लस 2, यहाँ से स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकाल लें तो आपके पास 1/2 और -2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने बच्चों क्या फाइंड किया, सेंटर आपके पास क्या आ गया, 1/2 -2 इज़ द सेंटर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। एक चीज़ हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर ली, सेंटर हमने निकाल लिए। अब अगली बात फोकस की है, यानी फोसाई पॉइंट हमने फाइंड करने हैं बच्चों। तो फोसाई पॉइंट की तरफ आते हैं। तो फोसाई चूँकि आपने सबसे पहले बता दिया कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है, तो फोकस पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस सी। तो एक्स 0 होगा कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। कैपिटल एक्स की वैल्यू लगा दें यहाँ x माइनस 1/2, तो यहाँ x क्या निकलेगा 1/2, कैपिटल वाई वाई प्लस 2 की इक्वल है, सी वैल्यू क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15, तो यहाँ से y आ जाएगा स्क्वायर रूट 15 माइनस 2। ये आपका क्या आ गया, फोकस पॉइंट आ गया ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अगला काम एसेंट्रिसिटी बच्चों, वो a इक्वल टू सी आपको पता है, e निकालेंगे c/a, c और a की वैल्यू लगाएंगे, वो आपकी क्या आ गई, एसेंट्रिसिटी आ गई। नेक्स्ट काम वर्टिसेस फाइंड करनी है। तो वर्टिसेस चूँकि y एक्सिस के लाएंगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस a। सिमिलरली x की वैल्यू भी पुट कर देंगे, y की वैल्यू भी लगा देंगे, a की वैल्यू भी लगा देंगे। तो आपके पास अब देखें यहाँ पे y की दो वैल्यू आ गई, प्लस -2 -2। हमने एक दफ़ा लिखा +2 -2, एक दफ़ा लिखा -2 -2। एक आंसर आया 2, एक आंसर आया -6। यानी x की वैल्यू 1/2 रखें तो एक y का आंसर आता है 2, फिर 1/2 ही रहे x की वैल्यू तो आंसर आता है -6। तो यानी इसके वर्टिसेस कितने बनेंगे, 2, यानी 1/2, 2 और 1/2 -6 आर दी वर्टिसेस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। चूँकि प्लस माइनस में दो आंसर आ रहे थे, इस वजह से आप दो वर्टिसेस लिख देंगे। फाइनल आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखनी है आपने। तो y एक्सिस के लाएंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस सी ओवर ई स्केयर। सी की वैल्यू भी लगा देंगे, ई की वैल्यू भी लगा देंगे, कैपिटल y की वैल्यू भी लगा देंगे, तो स्मॉल y आपके पास आ जाएगा। ये सारे को सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा -2 प्लस -16/√5 आर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेथड होता है सॉल्व करने का। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 ही था सिंपल, आगे फिर मैं आपको खुद सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो 5 और 6 पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से, तो उनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, लेकिन वो आगे चल के इस तरह की फॉर्म बन जाएगी जिस तरह आपका 4 पार्ट आपने हल किए।